नमस्ते दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग बाइक लोन लेना चाहते हैं या फिर स्कूटर लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन बैंक टू व्हीलर लोन के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे आप किस तरह से बंधन बैंक से टू व्हीलर लोन ले सकते हैं, आपको किस तरह से अप्लाई करना है, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कहाँ से अप्लाई करना है, लोन का ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, आपको यहाँ पे कितने परसेंट तक आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लगाया जाएगा, कौन-कौन से चार्जेस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। लोन को चुकाने के लिए आपको कितना टाइम मिल जाएगा, यानी कि आप जो है यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम कितने महीने का टेन्योर बना सकते हैं। ये पूरी तमाम जानकारी दूँगा आज के इस वीडियो में। सो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बंधन बैंक से टू व्हीलर या फिर बाइक लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिए इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा लोन, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग रिलेटेड और भी बहुत सारे जानकारी। तो मेक श्योर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस जाते हैं स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको लोन का डिटेल और अप्लाई करने का ए टू जेड प्रोसेस। सो गाइस अभी हम आ गए अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप बंधन बैंक में टू व्हीलर लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोगों को इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो मैं बताऊंगा आपको आराम से ध्यान से सुनना है। लोन अप्लाई करने से पहले आपके पास बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। अगर आपके पास लोन अप्लाई करने से पहले बेसिक जानकारी नहीं है तो उसके रिगार्डिंग हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। लोन अप्लाई करने से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने डिटेल में बताया कि लोन अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन-कौन सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपके पास कौन-कौन सी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी प्रूफ। अब आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पे पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, इस तरह का चीज़ें आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप यहाँ पे राशन कार्ड दे सकते हैं, लाइट बिल दे सकते हैं, वोटर आईडी भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। उसके अलावा इनकम डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा सैलरी स्लिप, या फिर अपना जो इनकम है वो आप यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं। फॉर्म वगैरह फिल करने के टाइम पे आपको क्या करना है, आपका इनकम जो है वो डिक्लेयर करना है। उसके अलावा लिखा हुआ है ऑपरेटिव बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 मंथ। पिछले 3 महीने का आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जो भी आपका बैंक चालू है। उसके अलावा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा सैलरी स्लिप। अगर आप यहाँ पे बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पे जो भी आईटीआर वगैरह आप फाइल करते हैं उसका एक कॉपी भी देंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, आपको शोरूम पे जाना है और वहाँ से आपको एक कोटेशन बनाना है। अब ये कोटेशन आपको शोरूम पे मिल जाएगा। उसमें क्या है कि क्या लिखा हुआ रहता है कि जो भी आप बाइक या फिर स्कूटर खरीदने जा रहे हैं, उसका यहाँ पे मॉडल वगैरह, प्राइस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे एक व्हीकल का कोटेशन बनाना है और उसका इनवॉइस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ज़ेरॉक्स करके। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन-कौन एलिजिबल है, किसको-किसको लोन मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरीड। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी भी कंपनी में काम करते हो, कहीं पे भी काम करते हो, आपको मंथली सैलरी मिलता है, आपके अकाउंट में मंथली सैलरी क्रेडिट होता है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबल हो जाते हैं इस लोन को अप्लाई करने के लिए। दूसरा है यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो या फिर मान लीजिए कोई फोटोग्राफर हो, कोई भी प्रोफेशनल है तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। अगर आप किसी भी तरह का बिज़नेस वगैरह नहीं करते हैं या फिर नॉन प्रोफेशनल हो या फिर आप तो कुछ ना कुछ करते ही होंगे ना, तो सभी को यहाँ पे लोन वगैरह मिल जाता है। सभी लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐज की अगर हम बात करें, आपका मिनिमम ऐज यहाँ पे रहने वाली है 21 ईयर्स। अगर आपका ऐज यहाँ पे 18 साल है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एक को एप्लीकेंट। आसान भाषा में कहूँ कि अगर आपका ऐज यहाँ पे 18 साल है और अगर आप यहाँ पे स्कूटर या फिर बाइक खरीदना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो जो भी आपकी फैमिली मेंबर में जो भी यहाँ पे 21 से ज़्यादा ऐज होगा जिनका, उनको आप दे सकते हैं एज़ को एप्लीकेंट। उसके बाद आपका लोन वगैरह अप्रूव हो जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी 60 ईयर्स। और जब आपका यहाँ पे जिस दिन आपका लोन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर आपका मैक्सिमम एज रहने वाली है 60 ईयर्स। ये 60 ईयर्स रहने वाली है सैलरीड पर्सन के लिए। और अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह का बिज़नेस करते हैं, अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे आपका एज रहने वाली है 65 ईयर्स। यानी कि जिस दिन आपका यहाँ पे लोन वगैरह मैच्योरिटी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उस दिन में आपका एज यहाँ पे 65 से कम होना चाहिए। तो ये रहा आपका ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए अभी हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की और यहाँ पे क्या-क्या चार्जेस लगाया जाएगा।
सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रेट स्टार्टिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 12.15% के हिसाब से। ये रहेगा आपका पर एनम के हिसाब से अप टू 3 इयर्स, 3 साल के लिए ये बरकरार रहेगा। साथ ही यहाँ पे दूसरा आपको देखने को मिलता है 9.47% और यहाँ पे रहेगा मोर देन 3 इयर्स के लिए। अब गाइस एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है ना, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर इन फ्यूचर में जाके ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि बहुत दिन बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से यहाँ पे तय होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह। इसका मैं डिटेल में आप लोगों को आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपका इनकम कितना है और आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है। अगर आपके पास अच्छा खासा क्रेडिट स्कोर है तो आप यहाँ पे नेगोशिएट भी कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। उसके अलावा यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी आपको देना पड़ेगा, बहुत ही कम देना पड़ता है। साथ ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट का चार्जेस आपको देना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे लगाया जाता है। चलिए अभी हम बात करते हैं लोन की फीचर और बेनिफिट की। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ऑन रोड प्राइस ऑफ योर ड्रीम टू व्हीलर, यानी कि जो भी आप यहाँ पे बाइक या फिर स्कूटर भी खरीदने जाते हैं ना, उसका जितना भी ऑन रोड प्राइस होगा, ऑन रोड प्राइस जैसे कि सभी सब कुछ मिला के आरटीओ-वारटीओ सभी कुछ मिला के जितना भी आपका यहाँ पे अमाउंट बनेगा, उसका ज़्यादातर आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो यहाँ पे 90 से 95% आपको लोन अमाउंट मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्टेबल रीपेमेंट विद ईएमआई अप टू 4 इयर्स। इस लोन को चुकाने के लिए आपको यहाँ पे 4 साल तक का यहाँ पे टाइम मिल जाता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे साल को चूज़ करके आप बना सकते हैं अपना ईएमआई। गाइस देखो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितना लॉन्ग टाइम के लिए आप टेन्योर बनाएँगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए ईएमआई बनाते हैं, टेन्योर बनाते हैं तो यहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ नेगेटिव भी होता है, एक चीज़ पॉजिटिव भी होता है। अब नेगेटिव इसलिए होता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टेन्योर बनाते हैं ना, तो आपका जो मंथली ईएमआई होगा वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए टेन्योर बनाते हैं, आपका ईएमआई कितना आएगा, वो आप अफ़ोर्ड कर पाएँगे या फिर नहीं। इन सारे चीज़ों को, इन सारे बातों को आपको ध्यान पे रखना है। दूसरा है कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए बनाते हैं, लॉन्ग टाइम टेन्योर बनाते हैं, जैसे कि 4 साल के लिए भी बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो मंथली ईएमआई होगा, वो कम आएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है आपको लोन अप्लाई करने से पहले और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ईएमआई वगैरह बनवाना है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है डोर स्टेप असिस्टेंट फ्रॉम अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप मैनेजर थ्रू द लोन प्रोसेसिंग पीरियड। आप यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, रिलेशनशिप मैनेजर होंगे, वो आपको कंप्लीट यहाँ पे मदद करेंगे जब तक आपका लोन यहाँ पे डिसबर्स नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, मिनिमम डॉक्यूमेंट से आपका लोन अप्रूव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक लोन डिसबर्समेंट, आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो लोन अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे आप जो है नॉन लाइफ या फिर लाइफ इंश्योरेंस वाला 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। ये तो रहा आपका ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारे रिक्वायरमेंट्स। चलिए अभी हम बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, इसका रिक्वेस्ट कैसे डालना है। दोस्तों अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं डाल दूँगा टेलीग्राम में, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, लिंक को ओपन करना है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे आप लोग चले आएँगे बंधन बैंक के ऑफिशियल पेज पे और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा-सा नीचे आना है, स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे दिखेगा अप्लाई नाउ का बटन, आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। थोड़ा-सा नीचे आना है, स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे दिखेगा एक फॉर्म। इस फॉर्म को आपको डिटेल में फिल करना है और आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट डालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, जो भी यहाँ पे लोन अप्लाई करने जा रहे हैं उनका नाम आपको वहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है, जीमेल आईडी आपके पास है तो वो आप डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, आपका एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है, आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको चेक मार्क कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ लेना है और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है। अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले इकट्ठा करना है। आपको सैलरी स्लिप हो गया या फिर बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, सबका आपको ज़ेरॉक्स निकाल देना है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको निकाल देना है 3 से 4। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले इकट्ठा करके रखना है। यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद बंधन बैंक की ओर से आपको कॉल वगैरह आएगा। जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपको आपके नज़दीकी बंधन बैंक भी बुला सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपके घर पे भी आ सकते हैं। आपके डोर स्टेप पे जाके
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको बुलाया जाता है तो क्या करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके चले जाना है। साथ ही सबका ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेके जाना है, ओरिजिनल कार्ड भी आपको दिखाने के लिए लेके जाना है। बस देना आपको यहाँ पे ज़ेरॉक्स ही है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो भी यहाँ पे अपना जो फॉर्मेलिटीज़ होंगे वो यहाँ पे पूरा किया जाएगा। जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव या फिर रिलेशनशिप मैनेजर होंगे वो आपको लोन अप्लाई करने में 100% मदद करेंगे और इस तरह से आपका लोन एप्लीकेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको बाइक वगैरह मिल जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस फ़ॉलो करके आप बंधन बैंक की टू व्हीलर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों देखिए, जाते-जाते एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब भी आप यहाँ पे लोन वगैरह अप्लाई करते हैं ना, जब भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पूछना है कि जो भी आपको यहाँ पे लोन वगैरह दिया जा रहा है और जो भी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, ये फिक्स रहेगा या फिर फ्लोटिंग रहेगा। फिक्स या फिर फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आज आज के डेट में लगाया जाएगा, कुछ महीना पे करने के बाद क्या ये ज़्यादा हो जाएगा मार्केट के हिसाब से या फिर उतना ही रहेगा? ये चीज़ें आपको ज़रूर पूछना है। नहीं तो क्या होगा कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जाएगा ना, वो बाद में जाके बढ़ भी सकता है। सो गाइज़, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बता दिया है। गाइज़, आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी भी तरह का डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।